दोस्तों, रामायण में शूर्पणखा की कहानी से तो हम सभी भली भांति परिचित हैं। कहते हैं कि शूर्पणखा ही वह महिला थी जिसके कारण रामायण का पूरा युद्ध हुआ था। रामायण का इतना प्रमुख पात्र होने के बावजूद शूर्पणखा का उल्लेख सिर्फ अरण्य कांड में ही मिलता है। ऐसे में शूर्पणखा के जीवन में रावण की मृत्यु के बाद क्या हुआ, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ और क्या शूर्पणखा ने जानबूझकर रावण की बर्बादी के लिए अपनी नाक कटवाई थी। रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा सीता जी से मिलने क्यों गई थी? कौन है वह महिला जो शूर्पणखा के अवतार में आज भी है जिंदा? आपको जानकर हैरानी होगी कि शूर्पणखा का अवतार होने का दावा करने वाली इस महिला के पास है कई सारे चमत्कारिक शक्तियां और यहां तक कि देश की सरकार भी इस महिला की सुरक्षा के लिए इसे हर महीने पैसे देती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं शूर्पणखा के जीवन के अनसुने रहस्य। दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि शूर्पणखा वनवास के समय श्री राम पर मोहित हो गई थी और फिर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव लेकर गई थी। श्री राम के द्वारा इनकार किए जाने के बाद शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी के सामने भी विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने भी कहा कि मैं भी विवाहित हूं, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। जब श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने शूर्पणखा से विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तब शूर्पणखा अत्यंत क्रोधित हो गई और कहने लगी कि श्री राम ने सीता की वजह से ही मुझसे विवाह से इनकार किया, इसलिए मैं इसे ही खत्म कर दूंगी। इतना कहकर शूर्पणखा सीता जी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। सीता जी को शूर्पणखा के हमले से बचाने के लिए लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर शूर्पणखा के नाक और कान दोनों काट दिए। नाक और कान कट जाने के बाद शूर्पणखा अत्यंत क्रोधित होते हुए अपने भाई रावण के पास गई और उसे अपने अपमान की सारी व्यथा सुनाई। अपने बहन के अपमान के बारे में सुनकर रावण ने शूर्पणखा को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे इस अपमान का बदला राम और लक्ष्मण से अवश्य लूंगा। इसी के बाद उसने सीता जी का अपहरण किया और फिर रामायण का युद्ध हुआ, जिसमें श्री राम के हाथों रावण का विनाश हो गया। वैसे तो सारी दुनिया को यही लगता है कि शूर्पणखा के अपमान का बदला लेना ही रावण के विनाश का कारण बना, लेकिन कुछ कथाओं में ऐसा उल्लेख मिलता है कि शूर्पणखा ने जानबूझकर श्री राम और लक्ष्मण के हाथों स्वयं को अपमानित कराया था, क्योंकि वह श्री राम और रावण के बीच दुश्मनी कराना चाहती थी और उसके इस कार्य के करने के पीछे की वजह यह थी कि शूर्पणखा अपने भाई रावण का विनाश चाहती थी। तो आखिर शूर्पणखा अपने ही भाई का विनाश क्यों चाहती थी? शूर्पणखा जब श्री राम और लक्ष्मण जी के सामने विवाह प्रस्ताव लेकर गई थी, तब वह कुमारी नहीं बल्कि विधवा थी। शूर्पणखा का विवाह पहले ही विद्युतजीव से हो चुका था। विद्युतजीव कालकीय राजा का सेनापति था। रावण जब अपना राज्य विस्तार कर रहा था, तब उसने कालकीय के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध के समय कालकीय के सेना का सेनापति शूर्पणखा का पति विद्युतजीव ही था। भले ही विद्युतजीव रावण का बहनोई था, लेकिन युद्ध में वह दुश्मन सेना का सेनापति था। इसलिए रावण ने अपने बहन के सुहाग की चिंता किए बिना ही विद्युतजीव की हत्या कर दी। जब शूर्पणखा को अपने भाई के द्वारा अपने ही पति की हत्या की सूचना मिली, तब पति वियोग में वो व्याकुल हो उठी। तब उसे अपने भाई पर काफी क्रोध आया और क्रोध की ज्वाला भड़कने लगी, इसलिए उसके मन ही मन अपने भाई को श्राप दे दिया। एक दिन वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, लेकिन शूर्पणखा अपने भाई की शक्तियों से भली भांति परिचित थी, इसलिए वो उसके सामने तो चुप रही, लेकिन अंदर ही अंदर बदले की भावना में जलती रही। और फिर जब उसे श्री राम और लक्ष्मण जी के पराक्रम के बारे में पता चला, तब उसने इन दोनों के माध्यम से अपने भाई से बदला लेने का फैसला किया। इसके लिए उसने श्री राम और रावण के बीच दुश्मनी कराई। इस दुश्मनी को संभव करने के लिए उसने स्वयं को अपमानित कराया और फिर श्री राम के क्रोध को भड़काने के लिए रावण के हाथों सीता जी का अपहरण कराया। इस तरह से साजिश रचकर शूर्पणखा अपने उद्देश्य में सफल हो गई। सीता जी के अपहरण के बाद श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंत में रावण की मृत्यु हो गई और शूर्पणखा का श्राप भी सच्चा साबित हो गया। रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ? रामायण में तो शूर्पणखा का उल्लेख एक राक्षसी के रूप में है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि शूर्पणखा वास्तव में एक अप्सरा थी।
लेकिन एक श्राप की वजह से उसका जन्म राक्षस रूप में हो गया था। कथाओं के अनुसार शूर्पणखा अपने पिछले जन्म में इंद्र की प्रेयसी और उनके दरबार की प्रमुख अप्सरा थी। इंद्रलोक में उसका नाम नयनतारा था और उसकी गिनती उर्वशी, मेनका, पुजिंगस्थला और रंभा आदि प्रमुख अप्सराओं में होता था। तो फिर वह अप्सरा से राक्षस कैसे बनी? नयनतारा इंद्र की प्रेमिका थी, इसलिए वह उनके कहने पर हर कार्य करती थी। कथाओं के अनुसार उस समय पृथ्वी पर व्रजा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने नयनतारा को पृथ्वी लोक पर भेजा। पृथ्वी लोक पर आने के बाद नयनतारा अपनी कोशिशों से ऋषि व्रजा की तपस्या भंग करने में सफल हो गई। तपस्या भंग होने की वजह से ऋषि व्रजा उस पर अत्यंत क्रोधित हुए और उसे अगले जन्म में राक्षसी होने का श्राप दे दिया। तो इस तरह से वह अप्सरा से राक्षसी बनी। रावण की मृत्यु के बाद उसके साथ क्या हुआ? रावण की मृत्यु के बाद कुछ समय तक वह अपने भाई विभीषण के साथ लंका में रही, लेकिन लंका में उसका मन नहीं लगा। तब वह फिर से वन में रहने चली गई। वन में रहते हुए ही एक बार सीता जी से मिलने भी गई थी। दरअसल जब श्री राम ने सीता जी का त्याग कर दिया था, तब सीता जी सब कुछ छोड़कर वन में रहने आ गई थी। घने जंगलों में उन्हें वाल्मीकि जी मिले और उन्होंने सीता जी को अपने पास शरण दी। तब सीता जी श्री राम से दूर घने जंगलों में रहती थीं। तो जब यह सूचना शूर्पणखा ने सुना तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। इसके बाद सीता जी का मजाक उड़ाने के लिए वह उनसे मिलने आ गई। सीता जी से मिलकर शूर्पणखा ने उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा कि जैसे एक दिन श्री राम ने मेरा तिरस्कार किया था, वैसे उन्होंने तुम्हारे साथ भी किया। शूर्पणखा ने आगे कहा कि दशरथ पुत्रों की वजह से मुझे काफी ज्यादा कष्ट सहने पड़े और अब उन्हीं की वजह से तुम्हें भी कष्ट सहना पड़ रहा है। सीता जी का मजाक उड़ाते हुए शूर्पणखा ने और भी कई सारी बातें उनसे कहीं। अपनी बातों से शूर्पणखा सीता जी को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीता जी ने उसकी सारी बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए उसे कुछ बेर खाने को दिए और बेर देखकर कहा कि यह उतने ही मीठे हैं जितने मंदोदरी के बकिया के थे। सीता जी के इस व्यवहार को देखकर शूर्पणखा तिलमिला गई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले सीता जी ने कहा कि मैं कब तक लोगों से प्रेम के बदले प्रेम पाने की उम्मीद करूं। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हें अपने अंदर वह शक्ति पैदा करनी चाहिए कि कोई और तुम्हें प्यार करे या न करे, तुम उन्हें प्यार करती रहो। सीता जी की यह बातें सुनकर शूर्पणखा ने कहा, तो क्या तुम्हें न्याय मिलना चाहिए? दरअसल शूर्पणखा अपनी बातों से उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीता जी ने अपनी विनम्रता से शूर्पणखा की सभी चालबाजी को असफल कर दिया। न्याय मिलने की बात पर सीता जी ने कहा कि जिन्होंने गलती की है उन्हें खुद ही सजा मिल रही है। जिसके बाद सीता जी ने शूर्पणखा को समझाते हुए कहा, पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ो, बदले की आग में तुम भी रावण जैसी बनती जा रही हो। तुम्हें इन सब से ऊपर उठने की आवश्यकता है। शूर्पणखा यहाँ आई तो थी सीता जी के जख्मों पर नमक छिड़कने, लेकिन सीता जी से मिलने के बाद उसके विचार पूरी तरह से बदल गए। सीता जी की बातों का उसके ऊपर इतना गहरा असर पड़ा कि उसने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और संन्यास लेकर वनवास चली गई। वनवास में रहते हुए उसने शिवजी की कड़ी तपस्या आरंभ कर दी। अंततः शिवजी शूर्पणखा की तपस्या से प्रसन्न हुए, जिसके बाद उसके श्राप से मुक्ति मिल गई। जल में खड़ी होकर उसने अपनी राक्षसी शरीर को त्याग दिया और स्वर्गलोक को चली गई। कथाओं के अनुसार स्वर्गलोक में वह शुक्र राज्य की अप्सरा है। अब आइए आपको उस महिला के बारे में बताते हैं जो शूर्पणखा का अवतार होने का दावा तक करती है। शूर्पणखा का अवतार होने का दावा करने वाली इस महिला का नाम गंगा सुदर्शनी है। गंगा सुदर्शनी का जन्म श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से 200 किलोमीटर दूर महियंगना नाम के गांव में हुआ था। खबरों के अनुसार गंगा सुदर्शनी के नाक और कान दोनों ही जगह पर कटे हुए निशान थे, और ठीक वैसे ही जैसे रामायण में शूर्पणखा के नाक और कान कटे होने का उल्लेख मिलता है। गंगा सुदर्शनी सिर्फ शूर्पणखा का अवतार होने का दावा नहीं करती, बल्कि वह यह भी दावा करती है कि उसके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं और इन समस्याओं को
वो दूर भी करती है। कहते हैं कि इसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि यह जब चाहे तब बारिश करवा सकती है या बारिश रुकवा सकती है। 2004 में जब श्रीलंका में सुनामी आई थी तब उसकी भविष्यवाणी भी गंगा ने पहले ही कर दिया था। शूर्पणखा के अवतार के रूप में श्रीलंका में गंगा काफी ज्यादा लोकप्रिय है और दूर दूर से लोग उससे आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। यहाँ तक कि वहां की सरकार भी गंगा सुदर्शनी की शक्तियों को मानते हुए उन्हें हर महीने पेंशन देती है। तो दोस्तों, यह थी रावण की बहन शूर्पणखा की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।